नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र अवस्थी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सत्य धारा है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, कुछ उम्मीद थी कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी पेंशनरों के लिए कुछ ऐलान करेंगे, कुछ तोहफा देंगे, लेकिन साथियों, इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भाषण था उसमें थोड़ी घबराहट दिखी। जी हां साथियों, इस बार प्रधानमंत्री का भाषण बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। इसमें ना तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया गया, ना ही सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई, क्योंकि आज तक जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देते उसमें सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है। इसके साथ ही तमाम वो बातें भी छेड़ती है। जी हां साथियों, कहीं कहीं बातें प्रधानमंत्री मोदी ने छेड़ी कि इनको जरूरत है, लेकिन इस बार जो भाषण था उसमें साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों में थोड़ी घबराहट सी लगी और कुछ एक स्पेशल मैसेज देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी जी। सबसे बड़ी बात है कि पेंशनरों को इसमें क्या मिला, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ऐलान किया, हम बताएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार जो भाषण था वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं पर केंद्रित रहा। युवा और सिर्फ उनकी एआई पर केंद्रित रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उनकी शिक्षा पर केंद्रित रहा, उनकी कोचिंग पर केंद्रित रहा। इनका जो इस बार जो रहा है वो 3 बातों पर रहा। करीब 48 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीच दिया और सिर्फ युवाओं की बात करते रहे, और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एआई से लेकर आपकी यहां पर रोजगार की बात नहीं की गई, सिर्फ स्किल की बात की गई, स्किल डेवलपमेंट की। क्या यह जंतर मंतर मैदान पर जो धरना प्रदर्शन युवाओं ने किया था, क्या उसका असर था? तो मैं कहूं हां, उसी का असर था, क्योंकि सरकार जब बनी थी तो राजनाथ सिंह ने एक बात कही थी कि मोदी कैबिनेट में कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, हमारे यहां इस्तीफा नहीं होते हैं। लेकिन 12 साल में पहली बार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, यानी कि यह भ्रम टूट गया सरकार का कि भैया मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होते मंत्रियों के। सरकार अब यह जान गई है कि अगर हमने युवाओं को नहीं साधा तो आने वाले समय में युवाओं का आंदोलन हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। इसलिए साथियों, सरकार अभी से कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा, कुछ ना कुछ तरीके अपनाने लगी है जिससे युवा कंट्रोल हो सके। सरकार की जो नजर है मालूम किन पर है? जेन जी तो है ही, अब जेन अल्फा पर भी नजर आ चुकी है, क्योंकि कहीं कहीं जगह जेन अल्फा जो छोटे बच्चे वो भी अब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये दो वो दो, और गांव गांव में ये हो रहा है। तो सरकार को अब ये पता चल गया है कि भैया अब सिर्फ योजना लागू करने से कुछ नहीं होगा, अब जेन जो साधना है वो युवाओं को साधना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदेश दिया अपने तमाम मंत्रियों को कि भैया आप सोशल मीडिया पर आइएगा, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, हम तो इंस्टाग्राम पर रहिएगा तमाम नेता लोग। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी अब युवाओं को साधेंगे, तो इसीलिए आप लोग जो भी योजनाएं आएंगी वो सिर्फ युवाओं के लिए आएंगी, आप लोग भूल जाइए। अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, योगी सरकार ने ऐलान किया कि 500 हम महिलाओं को रुपए देंगे, तो यहां पर महिलाओं की बात होगी और युवाओं की बात होगी, और ये सब पेंशनर व सब चूल्हे में जाए। जी हां साथियों, सरकार का यही उद्देश्य मुझे लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने ये जो स्पीच दिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि ईपीएस 95 वाले पेंशनरों को कुछ उम्मीद थी, क्योंकि अशोक रावत जी हैं, उन्होंने साथियों ये बात दावा किया था कि ईपीएस 95 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज देंगे, क्योंकि उनका कहना है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से इसी बात पर उनकी मुलाकात हुई थी, और वित्त राज्य मंत्री जी पंकज चौधरी ने भी ये कहा था उनसे, अशोक रावत जी से, कि निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी जी ईपीएस 95 के लिए कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे। तो फिलहाल साथियों ऐलान बिल्कुल चला गया। ईपीएस 95 वालों की क्या मांग है? 7500 नदी ट्रस्ट से प्रधानमंत्री जी जानोदारों के लिए, मच्चा 90 के लिए कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे। तो फिलहाल साथियों अशोक रावत जी से के लिए निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी जी नरी ट्रस्ट से, प्रधानमंत्री जी नरी ट्रस्ट से पारे शार कर दिया, नरी ट्रस्ट से पारे शार कर दिया, नरी ट्रस्ट से पारे शारा, नरी ट्रस्ट से पारे शारा प्लस डीए
500 प्लस डीए की मांग हो रही है, प्लस मेडिकल की। भैया मेडिकल तो बहुत जरूरी है आज के समय में, इतनी बीमारियां हैं और जो पेंशनर है, जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वो सब मेडिकल में उनका चला जाता है, बचता क्या ठेंगा। और दूसरी बड़ी बात है, केंद्रीय और राज्य पेंशनर हैं, उनके लिए साथियों वो लोग भी इंतजार में थे कि सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए सोचेगी। सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो मांग है वो एडिशनल पेंशन की मांग है। एडिशनल पेंशन की उम्र 80 से घटाकर 65 की जाए, 65 की जाए, 65 की जाए, साल होनी चाहिए। दूसरी बड़ी मांग थी कि मेडिकल सुविधा उनको अच्छा मिले, एफएमए में बढ़ोतरी हो। कुछ ना कुछ सरकार को ऐसा करना चाहिए था जिससे मेडिकल में और ज्यादा सहूलियत मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला। एडिशनल पेंशन पर नहीं बोला। एडिशनल पेंशन अगर बढ़ती तो सभी की बढ़ती, और एफएमए पर कोई बात नहीं की गई। और तीसरी मांग, बड़ी मांग थी कि टैक्स में छूट मिले, इनको टैक्स में छूट दी जाए। पेंशनर है उनको टैक्स में छूट देनी चाहिए, लेकिन साथियों सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बात नहीं की गई। तो फिलहाल साथियों आने वाले समय में पेंशनरों के लिए दिक्कतें आने वाली हैं, आप ये लिख के धर लीजिए। और क्या क्या दिक्कत आएंगी वो मैं अपने वीडियो में आपको दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, आपको एकजुट करता रहूंगा, क्योंकि अब समय आ गया एकजुट होने का। अब समय आ चुका है एकजुट होने का, क्योंकि युवा सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, उनको पेंशनरों से, बुजुर्ग से मतलब नहीं है। युवा अब हक छीनने के लिए तैयार है और वो किसी भी हद में जा सकता है, जीन से अभाव ने सही बना सकता है, और उन जोर लाखों की देश ना बच्चे के लिए तैयार है, और वो किसी भी हद में जा सकता है। युवा सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, युवा सिर्फ अबराजिया, युवा सिर्फ अबराजिया, युवा सिर्फ अबराजिया, युवा सिर्फ अबराजिया, युवा सिर्फ अबराजिया। हाँ साथियों, अब यही देखने को मिल रहा है, सम्मान नाम की चीज बिल्कुल जा चुकी है, कोई सम्मान नहीं करता बुजुर्गों का। एग्जाम्पल आपको बता दूं, जंतर मंतर में किस तरीके से लड़कियों ने जो प्रोटेस्ट हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर मैदान में किस तरीके से लड़कियों ने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, भैया कान बंद कर लूंगा, आप तो सुन भी ना पाओगे। आप सोचोगे भैया इतनी बुरी बुरी गालियां, प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी बुरी बुरी गालियां दे रही थी लड़कियां, वो भी नाबालिग लड़कियां दे रही, और कुछ भी शर्म नहीं कि भैया क्या वर्ड बोल रही हैं। भाई मैंने तो कान बंद कर लिए, मैं लड़का होके खुद चौंक गया। और प्रधानमंत्री मोदी की जो मां एक्सपायर हो चुकी, उनके बारे में अनट संट बातें की जा रही। अरे कम से कम आप प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश के प्राणबाती 212 बाती प्रधानमंत्री हैं। आप नहीं मानते हो प्रधानमंत्री, मत मानो, मत सम्मान करो, लेकिन कम से कम ये तो देखो वो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आप भी होगे, बुजुर्ग हर इंसान होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भैया हम उसकी बेइज्जती करें, उसको गालियां दे बद्दी बद्दी। अब ये लड़कियां कल किसी घर की बहू बनेगी तो क्या लग रहा है साथियों, ये बुजुर्ग को जहर देके मार देंगी, सास को, ससुर को, सबको मार देंगी, पति को भी मार देंगी, जब इनकी सोच इतनी घटिया है। तो फिलहाल साथियों अब आने वाले समय में आपको सबको एकजुट होना पड़ेगा, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो जुड़े हैं सारे के सारे बुजुर्ग हैं, सब पेंशनर हैं, हर डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। और आने वाले समय में हमें कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, और सरकार से और तेजी से मांग करनी पड़ेगी दुगनी, क्योंकि सरकार मुझे लग रहा है जेएनजी की तरफ आकर्षित हो रही है। जी हां साथियों, और जेएनजी से रिलेटेड ही सारे के सारे प्रोजेक्ट, सारे के सारी बातें की जाएंगी, मतलब सीधी सीधी से रिलेटेड ही, जेएनजी से रिलेटेड ही, जेएनजी से रिलेटेड ही, जेएनजी से रिलेटेड ही, जेएनजी से रिलेटेड ही, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट। बात है कि जेएनजी को प्राथमिकता अगर दे दी सरकार ने पूर्ण रूप से, तो जितना भी फंड है, जितना भी पैसा है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, बजट सब जेएनजी के लिए जारी किए जाएंगे। तो यहां पर पेंशनरों की मांगों को अनदेखा किया जाएगा। तो फिलहाल साथियों सोचिएगा, थिंक बी पॉजिटिव। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।